बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, इस्लामाबाद में हालात काफ़ी कशीदा हैं। ब्लू एरिया में तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और कहा जा रहा है कि किसी ऑपरेशन की तैयारी है। याद रहे कि आज डी चौक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कॉन्वॉय था, काफिला था, एहतजाज था, उनके प्रोटेस्टर्स थे, वो सब वहाँ पे पहुँचे और काफ़ी देर वहाँ मौजूद रहे, जिसके बाद उनको वापस धकेला गया। और इस वक्त वो चाइना चौक यानी जो कि कुछ ही फुट के फासले के ऊपर जो है मौजूद हैं और बुशरा बीबी भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं और उमर अयूब साहब भी हैं। वहाँ पे जो एहतजाज करने वाले हैं उनका भी एक बहुत बड़ा नंबर मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ चंद ही फुट के फासले के ऊपर आज सारा दिन बेलारूस के सदर और उनका वफ्द जो था वो मौजूद रहा और उनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत की जो इंगेजमेंट है वो भी होती रही। अफसोसनाक मज़ाहिर हैं जो हमें नज़र आते हैं मनाजिर, उसमें हमने कल देखा कि जो रात को बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ आज सुबह के तकरीबन 3 जो रेंजर्स एहलकार थे और एक FC एहलकार, उनकी शहादत हुई। कल एक कांस्टेबल की शहादत हुई और ये तमाम जनाजे जो हैं इनके अंदर शिरकत की है वज़ीर आज़म ने, आर्मी चीफ ने, और ये कहा है कि किसी सूरत टॉलरेट नहीं किया जाएगा जो भी एहतजाज के नाम पर अगर वायलेंस करेगा या तशद्दुद करेगा। अब देखना ये कि अब हुकूमत ये कह रही है, इससे पहले बहुत सारे सवालात उठाए गए कि ये जो एहतजाज करने वाले थे हुकूमत भड़के मार रही थी या वो कह रही थी इनको नहीं पहुंचने दिया जाएगा, ये कैसे डी चौक तक पहुंचे, क्या इनको पहुंचाने के लिए कोई रास्ता फ्राहम किया गया। अब यहाँ पे ये पहुंच गए हैं तो इसके बाद अब क्या होगा, ये आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या ये मुख्तलिफ इमारतों के ऊपर हमला आवर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुजाहिरीन की हमने ये जो उनके इंटरव्यूज़ हैं वो भी सुने हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी शेलिंग हो रही है और उसका जवाब भी मुजाहिरीन दे रहे हैं। ये सूरत हाल कितनी कशीदा हो सकती है ये बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हुकूमत उनको इंगेज करेगी कि नहीं करेगी, उनसे मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। बुशरा बीबी का ये कहना है कि हम डी चौक नहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको फॉलो करें तमाम जो मुजाहिरीन हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि डी चौक से आगे जाने की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के कोई ऑर्डर्स मौजूद नहीं हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की थी और कुछ अहम इशारे दिए थे कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान तहरीक जा सकती है। ज़रा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए आप आज आके खड़े हो सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आपने इसके तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट का ये अगर आप उस पर कब्जा कर लेंगे तो सारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके नीचे बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट टारगेट है, अहम हदफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर हाउस और पार्लियामेंट हाउस भी टारगेट्स हैं? ये बहुत अहम होगा देखना। दूसरी जानिब रियासत कितना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती है और ऑपरेशन के नतीजे क्या निकलेंगे। मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब आमिर राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं इन्होंने, बहुत शुक्रिया। जनाब तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर, बहुत सीखते हैं हम इनसे, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मज़हर अब्बास साहब अगेन एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ियों में, सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। साद रसूल साहब भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के एक लॉयर भी हैं, माहिर कानून भी है, बहुत शुक्रिया साद आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब आप बताइएगा कि ये इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात है कि मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, ऑपरेशन होने लगा है, क्या ये इत्तलात दुरुस्त हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब क्या अनाउंस करेंगे वो पिछले 4 दिन से हम सुन रहे हैं और वो अपनी हर अनाउंसमेंट के बाद CMLA होते हैं, कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट, यही चल रहा है इस वक्त तो। क्योंकि नहीं छोड़ेंगे, भाई दावा किया था तो फिर मत छोड़ दें। फिर चौधरी निसार की तरह 2016 वाला काम करते कि पहाड़ी से परवेज़ खटक वापस गए थे तो अमीन गंडापुर को भी वापस जाना चाहिए था। एक तो ये स्ट्रेटजी होती है। एक होती है कि आप अपने लोगों को फंसा रहे हैं, कंटेनर सब चीज़ें बंद कर के, तो मैसेज क्या दे रहे हैं, इससे एक कंफ्यूज मैसेज गया। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आने वाले हैं वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे आ रहे हैं। उनका रास्ता, तशद्दुद का रास्ता उस दिन शुरू हो गया। पुरानी कहानी अगर छोड़ दें 25 मई की,
9 मई की, तो वो अब भी कफन बरदार लोगों को लेके आ रहे थे, अल जिहाद के नारे लगा के आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? कुर्रम में, जहाँ जाना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को, जहाँ हमारे प्यारे लोगों की मैयतें मौजूद हैं, वहाँ तो वो दिलासे के लिए नहीं पहुँच रहे। वहाँ पे अगर 6 साल पुराना मसला है तो केपी में ये मुसलसल हुकूमत में है 11 साल से। ये पहले सूबाई वज़ीर थे, फिर वफाकी वज़ीर हुए, अब वज़ीर आला हैं, तो इनकी पहली तरजीह। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे इमरान खान को हज़ारा वालों के लिए थी कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, तो ये हम अपनी लोगों के साथ क्या सलूक और क्या रवैया दिखाना चाह रहे हैं। मेरा तो अल्लामा नासिर अब्बास साहब से भी सवाल होगा कि आप कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ हर सूरत में, तो वो कहाँ पे खड़े हुए हैं? मतलब इसकी कामयाबी में अगर उनके वोटरों का भी हाथ है तो वो क्या कर रहे हैं अपने लोगों को मैसेज देने के लिए? ये क्वेश्चन पीटीआई सारी आए, अली अमीन गंडापुर को कुर्रम होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर वो अपने ज़िले में शाम को सफ़र नहीं करा सकते लोगों को, वो जहाँ से ये वज़ीर आला बने हैं वहाँ से आईजी भी हैं, वहाँ से गवर्नर भी हैं डेरा इस्माइल खान, वहाँ फ़िरका वाराना जंग एक उरूज पे रही है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से अमन आया। तो इनको तो सबक सीखना चाहिए, बराह रास्त उसके नुकसान में ये रहे हैं। तो ये किस किस्म की सियासत है? ये वो सियासत है जो इमरान खान मुसलसल कर रहे हैं कि मैंने कुछ भी डिलीवर नहीं करना, लेकिन मैंने आगे दौड़ाया जाना है, लोगों को आगे दौड़ पीछे चौड़ कहानी करनी है। तो कामयाब अब आज ये है कि इस वक्त ब्लू एरिया बंद है, जहां हम बैठे हैं इससे थोड़ी देर पीछे भी तमाम जगह पे लाइट बंद है, और एक ऑपरेशन की तैयारी इसलिए नजर आ रही है कि पुलिस की बसें दोबारा आके सारी चारों तरफ ब्लू एरिया के लग गई हैं। तो लगता है कि मोहसिन नकवी कुछ इस पे बात करेंगे। अगर वो समझाने आ रहे हैं और तंबीह करने आ रहे हैं तो कुछ नहीं होने का। अगर आपने कोई एक्शन लेना है तो आप जहन में रखें कि पहले फायरिंग की इतलात आपने दी हैं, कुछ मैसेजिंग भी हुई है। नहीं, पहले फायरिंग की इतलात आपने दी हैं। आपने बताया है कि आंसू गैस के शेल जो सरकारी तौर पे इशू होते हैं 4,500 रुपए का एक है, जो केपी गवर्नमेंट का है, वो आप लोगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर चला है। तो ये ज़रा सोच समझ के जाएं कि आप किस किस्म का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। फौज को आपने सामने ला के खड़ा कर दिया है, क्योंकि 245 आपने इन्फोर्स करनी होती है, फौज खुद तो नहीं आती। वो आएंगे तो फिर बता के नहीं आएंगे ना, वो तो आ जाएंगे, लेकिन बचना चाहिए खून खराबे से, क्योंकि वहाँ शर पसंद बहरहाल मौजूद है। अब ये तलत साहब, एक सवाल ये बार बार आज उठाया जाता रहा है कि ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे? क्योंकि हुकूमत कहती थी पहले कि हम आपको कटी का पहाड़ी से आगे नहीं आने देंगे, अटक का पुल आप नहीं क्रॉस कर पाएंगे, फलानी होगा, 26 नंबर पे नहीं आ पाएंगे, फिर का श्रीनगर हाईवे से क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये पहुंचे कैसे? बहुत से लोग कह रहे हैं शायद रास्ता फ्राहम किया गया है। क्या ये गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी है या रियासत जो है वो चाहती कि कोई एक्शन लिया जाए? बहुत शुक्रिया जी। एक तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो काफ़ी सारी जो टीयर गैस है वो हमारे निज़ाम के अंदर है, जो CS है, CR है, CN है, जितनी भी टीयर गैस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे अंदर है। तो अगर खांसी वांसी का दौरा पड़ जाए तो उसके लिए पेश की माजरत। मैं कुछ 12-14 जो PTI के नुमाइंदगान हैं और उनके जो वर्कर्स हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं, जो घूम फिर रहे हैं, उनसे बातचीत करके आया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त जो वर्कर का सेंटिमेंट है, अगर आप उसको मयार बनाएं तो ये मामला अली अमीन गंडापुर के हाथ से तो बिल्कुल निकला हुआ है, ये मामला बुशरा के हाथ से भी बिल्कुल निकला हुआ है, ये मामला उमर अयूब के हाथ से तो बिल्कुल ही निकला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ग्राउंड पर लोग हैं जिनको गुमराह करके यहाँ पर लाया गया, मैं गुमराही की आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि गुमराह करके लाया गया। उनको एक सुहाना ख्वाब बताया गया था जी कि हम डी चौक तक पहुँच जाएंगे 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर, वहाँ पर हम फिर बैठेंगे और थोड़ी सी मज़ामत होगी, इमरान खान हमें आके वहाँ पे ज्वाइन करेगा। ये 4 अल्फाज के अंदर उनको बताया गया था। अब वो वहाँ पर पिछले 72 घंटे से वो सफ़र में है, कोई कुरम से आया हुआ है, कोई अर्गज़ एजेंसी से आया हुआ है, ट्राइबल बेल्ट से जो एक्स बेल्ट है वहाँ से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हमारा ख्याल था कि शायद इजला जो है, जो सेंट्रल, जिस तरह सवाबी हो गया, मर्दान हो गया, पेशावर हो गया, चारसद्दा हो गया, इस किस्म के एरिया, नौशेरा हो गया, यहाँ से लोग ज़्यादा आए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना ये एक्स फाटा से आए। तो अब वो ये कह रहे हैं जी कि हम तो यहाँ पे आए हैं तो हमें इमरान खान नज़र नहीं आ रहा, हमने तो डी चौक से हटना नहीं है, और अगर क़यादत ने हमें मजबूर किया तो हम क़यादत को गिरबान से पकड़ कर नीचे गिरा लेंगे और उनको घसीट के ले जाएंगे। बाज़ लोग ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं आपको कि नाम बुशरा को जानते हैं, नाम उमर अयूब को जानते हैं, नाम अली अमीन गंडापुर को जानते हैं, हम तो इमरान खान को जानते हैं, उसको लेने के लिए आए हैं। तो ये उनको ख्वाब दे के यहाँ पे आपने रखा हुआ था। अच्छा, ये जो लोग हैं ये आगे आपको नजर आते हैं। अभी आमिर ने जिक्र किया ब्लू एरिया के अंदर जो है डी चौक के साथ ही सारा जुड़ा हुआ है, तो हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स को शायद जियोग्राफी का इल्म नहीं हो। तो बुनियादी तौर पर एक लंबी सड़क है जिसके आखिर में पार्लियामेंट और दूसरे इलाके हैं, बीच में एक चौक सा आता है जिसको डी चौक कहते हैं, साथ ब्लू एरिया जुड़ा हुआ है। जो क़यादत है वो वर्कर से पीछे है, क़यादत वर्कर्स के आगे नहीं है, वर्कर्स आगे हैं। तो अब
लाइट्स बंद होने का जिक्र किया, तो मुझे लगता है ये है कि इनको रोल बैक करवाया जाएगा। अभी जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये वो बेल्ट है जिसके ऊपर सुबह से बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, इर्द गिर्द लोग फैले हुए थे, मीडिया के हाउसेस के ऊपर भी अटैक वगैरह हुए। अब इस जगह से बहुत सारी जगह खाली करवाई गई हैं और यहाँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर आपको पुलिस की और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट नज़र आती है, और जो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द है वहाँ पे आपको फौज की डिप्लॉयमेंट नज़र आती है। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि कुछ और वक्त दिया जाएगा। जो क़यादत पीछे है उसको बार बार कहा जाएगा जी कि अब आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, आपने जितना फतह करना था कर लिया, अब आप वापस जाएं। और उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो फिर 245 लगा हुआ है, और तो अभी अली अमीन फैसला हतमी करना पड़ेगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब को अभी कह दिया बुशरा बेगम साहिबा ने कि आप अब कारकुनों को कहा है कि उनको फॉलो करें। इसका मतलब ये कि अब तक तो वो खुद लीड कर रही थी, अब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लीड करेंगे डी चौक तक। जी देखें, मैं दोबारा गुजारिश करूंगा, यू कांट लीड फ्रॉम बिहाइंड। मतलब यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम लोगों को आपने आगे धकेला हुआ है और खुद आप पीछे बैठे हुए हैं। तो जब आप पीछे बैठे हुए हैं तो जो आगे वाले लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स और किस्म के, उनको नजर आ रहा है कि सामने कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर खड़े होकर उनको पार्लियामान नजर आ रही है, उनको लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने बड़ा किला फतह कर लिया। अब आप पीछे बैठ के जब उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता ये है कि फैसला कुन मरहला जो है वो आन पहुंचा है। इस बात से कतई नज़र के इसको कैसे हैंडल किया गया था, अगर आप ISPR की तरफ से जारी शुदा प्रेस रिलीज देखें, जो 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उन रेंजर्स के जनाजे के अंदर तमाम की तमाम टॉप एलीट मौजूद नजर आती है आपको। आर्मी चीफ भी उसके अंदर मौजूद है, दूसरे अफसरान भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद है, द होल लाइनअप इज देयर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको उसमें नजर आएगी कि अगर प्रेस रिलीज ISPR की तरफ से आई है, बयान सिर्फ वजीर आजम का उसके अंदर अमूमन ISPR का आप बेहतर समझते हैं, जो बयान होता है वो आर्मी चीफ का बयान होता है। लेकिन आर्मी चीफ ने तस्वीरों के जरिए और प्राइम मिनिस्टर के बयान के जरिए वाजे बता दिया है कि ये मामला ज्यादा देर चलने का नहीं है। सो आई थिंक अगले चंद घंटे दिए जाएंगे बुशरा को और अली अमीन गंडापुर को, और उसके बाद रोल बैक करने की कोशिश की जाएगी और वो काविश कामयाब भी होगी, क्योंकि ज़ाहिर रियासत के पास मीन्स ऑफ कोअर्शन हैं। लेकिन यहां तक आना जो है वो इस वजह से ठहरा कि आप कंटेनर के जरिए ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते। अच्छा, अब कंटेनर स्लो डाउन कर देंगे आपको, हाँ। लेकिन रोक नहीं सकते। बिकॉज और ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी भी नहीं थी रोकना उस तरह से, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट थी। साद, आपको क्या लगता है, मुतालबात ये हैं कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, जब तक रिहाई नहीं होगी उठेंगे नहीं। जो मारूजी हालात हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो भी तलत साहब ने बताया, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये मुतालबा आपको लगता है पूरा हो जाएगा या उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, ये भी एक मुतालबा है। क्या ये मुतालबात जो दोनों हैं ये पूरे हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो क्या 126 क्या 200 दिन भी यहाँ लोग बैठे रहें तो वो तो फिर बैठे रहेंगे, कोई मसला तो नहीं होगा। ये अच्छी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। देखिए, सबसे पहले आसमा साहिबा मैं गुजारिश करूं कि ये जो मुतालबा है इमरान खान साहब को रिलीज करने का, ये वो कह रहे हैं, PTI के वर्कर्स कह रहे हैं कि फिलफौर, लेकिन चले फिलफौर नहीं तो 1 दिन में 2 दिन के अंदर, ये कोई लीगली इम्पॉसिबल भी नहीं है। बल्कि अगर आप सिर्फ कानून की नज़र से देखें तो इमरान खान साहब की तकरीबन तमाम केसेस के अंदर बेल्स हो चुकी हैं। 2 मुकदमात के अंदर इफेक्टिवली जो अगले 2 दिन के अंदर लगे हुए हैं उनकी बेल्स होने के चांसेस हैं। तो कानूनी तौर पे तो ये एक ऐसा हदफ नहीं है जो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अगर वाकई इस तरफ को कोई कहानी चल पड़े तो लीगली अचीव नहीं हो सकता। तो ये कहना कि ये कानूनी या फिजिकली तौर पे इम्पॉसिबल है, ऐसी डिमांड जो कि 120 दिन भी लोग बैठे रहेंगे तो पूरी नहीं होगी, ये तो गैर मुनासिब होगा। क्योंकि हमने देख लिया कि जितने मेजर केसेस थे उन तमाम में बेल हो चुकी, इंक्लूडिंग लाहौर में अब 9 मई के केसेस के अंदर भी बेल हुई। हमने देखा उसमें अदालतों ने किस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी मेरिट्स और एविडेंस के ऊपर कि कैसे कि किस तरह की जो बेल के ऑर्डर्स के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी एविडेंस की क्या मैयार के ऊपर सेट किया। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल डिमांड तो शायद अचीव हो सकती हो। तलत साहब ने फरमाया, और मैं आपकी इजाजत से ये बात करना चाहता हूँ, तलत साहब ने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप इंचार्ज नहीं है। आप जितने भी आप डिजिटल मीडिया पे देख लें, मुझे भी मौका मिला करीब से गुजरने का, जितने भी लोग जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि हम अली अमीन गंडापुर को देख रहे हैं या बुशरा बीबी को देख रहे हैं, बल्कि तो वो बावाज़े बुलंद ये कहते हैं, हर दूसरा बंदा बावाज़े बुलंद कहता है कि अगर ये सब लोग भी
यहाँ से जाने को तैयार हो जाएं तो हम इमरान खान साहब को लिए बगैर नहीं आएंगे, या हम उनकी कॉल पे आए हैं उनके कहने पे वापस जाएंगे। हम एक ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक लंबी ब्रेक थी जिसमें कि मोहसिन नकवी साहब अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और जो कुछ हुआ है इसकी ज़िम्मेदार एक खातून है जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है उनका इशारा बुशरा बीबी की तरफ से था। हम ब्रेक से पहले साद रसूल साहब आपसे बात कर रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि उनकी ज़मानत हो सकती है और उनको लीगली एक रास्ता मिल सकता है। अगर ऐसी सूरत है तो फिर तो इस जो एहतजाज था इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अदालतों के अंदर उनको बहरहाल इंसाफ मिला है और मिलने की तवक्को भी है, जो कि आप खुद भी कह रहे हैं। तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप इतना बड़ा एहतजाज करें, आप डी चौक पे लेके आएँ और हुकूमत को, रियासत को अंडर प्रेशर करें? देखिए, मैं नहीं जानता कि पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी थी इस एहतजाज की, ये तारीख और ये मौक़िफ़ उनका अपनाने की। लेकिन मैं बसद एहतराम आपके साथ हम ये मोहसिन नकवी साहब की और तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। इशू ये है, और मैं आपकी इजाज़त से इस पर सिर्फ 2 जुमले कहूँगा। इशू ये है कि हुकूमत इस वक्त सफ़र कर रही है एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जब अताउल्लाह तारड़ साहब से, मसला ये है कि जब अताउल्लाह तारड़ साहब आके कहते हैं कि मैंने वो जो 4 बंदे गिरफ्तार हैं, मैंने उनसे पूछा, उसमें से एक ने कहा मैं पेशावर से, मैं सवात से हूँ, मुझे पता नहीं पैसे दे के लेके आए हुए हैं, और 2 बंदे रो रहे थे। तो जो सुनने वाले लोग हैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, उनको इस बात पे यकीन नहीं हो सकता है, वो कल को कागजात प्रोड्यूस कर दें। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है कि क्या ये हुकूमत इस वक्त ये दुरुस्त बात कर रही है या इसके अंदर कुछ सियासत का अमल शामिल है, इस बात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर हुकूमत सफर करती है। मेरी बसद एहतराम गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही सीरियस लम्हा है। ये लम्हा पाकिस्तान को एनार्की की तरफ भी लेके जा सकता है। इस लम्हे से पाकिस्तान के अंदर कुछ कैथारसिस भी हो सकता है और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ भी जा सकता है। जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं इस मुल्क का एक बहुत ही कमज़ोर सा शहरी हूँ, लेकिन दस बदस्ता ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इस तरह के ललकारे कि वो अपने प्रोविंस के अंदर करें, हमारे यहाँ पे क्यों आ रहे हैं भाई, वो जो अपना प्रोविंस है उनका, वो भी, उसके भी आप मिनिस्टर हैं, वो भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट के नीचे फॉल करता है। ये अपना मेरा नहीं है, ये पश्तून पंजाबी नहीं है, ये अफगान पाकिस्तान नहीं है, ये आपके लोग हैं। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 32% के करीब अब से 6 महीने पहले जनरल इलेक्शन में वोट लिए, जिसको 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के अंदर पजीराई कम से कम हासिल है। आप इनसे महाजराई की जगह आप हुकूमत वक्त हैं, वो खराब होंगे, वो दहशतगर्द होंगे, वो गुमराह होंगे, वो बलवाई होंगे, लेकिन आप हुकूमत वक्त हैं। थोड़ा सर जोड़ के इसको सीरियस लें। आप गोलियां चला देंगे तो लोग मर जाएंगे। काफी कोशिश वैसे साद रसूल साहब की गई है, पीछे कल 2-3 दिन से काफी मुज़ाकरात हुए हैं और जो बैरिस्टर सैफ है उन्होंने जी अभी बैरिस्टर सैफ साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब मान भी गए थे, गोलियां चला देंगे तो 5 मिनट में खाली हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कहा। ये फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जो कह रहा है कि हम इस्लामाबाद में गोलियां चला देंगे तो 5 मिनट में रास्ते ये जगह खाली हो जाएगी। मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, रियासत को दिल बड़ा करना है, मगर बहुत सारी चीज़ें जो कि मज़हर साहब हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या यानी एक तो रियासत कहती है हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि आप जब तक छोड़ेंगे नहीं इमरान खान साहब को, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अब यहाँ एक कशीदा हालात हो गए, तो होगा क्या आपके ख्याल में? इमरान खान साहब वाला मुतालबा भी दुरुस्त है, रियासत का एक्शन भी दुरुस्त है क्या? हो क्या रहा है इस वक्त, होगा क्या? शुक्रिया आसमा। देखिए बात कहाँ से बिगड़ी, इस पर हम जरा गौर कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें इतनी जो है खराब नहज तक कैसे पहुंची। जब इमरान खान साहब की जमानत हुई तोशाखाना 2 में, उसके बाद उनकी रिहाई जो है वो लग रहा था कि उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि और कोई केस नहीं था जिसमें उनकी जमानत ना हो। रातों रात एक नया मुकदमा कायम कर दिया गया। और अगर आप उस पॉइंट से उठा लें कि जब वो मुकदमा कायम किया गया, तो फिर क्योंकि उससे पहले ये बातें चल रही थी कि कोई बातचीत हो रही है, कोई गुडविल जेस्चर दिया जा रहा है गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और फिर उसमें ये बेल हो जाना,
लेकिन रातों रात ऐसा हुआ कि एक नया मुकदमा कायम किया गया जिसका कोई सर और पैर नहीं था। या तो वो मुकदमा पहले का होता नहीं, और उसमें गिरफ्तारी होती। नहीं, आठ मुकदमात थे मज़हर साहब, उन पे लाहौर के अंदर जो मुकदमात हैं वो 8 हैं जिनमें बेल नहीं। आसमा एक मिनट देखिए, एक नए मुकदमे में उनको गिरफ्तारी शो की गई, दूसरे दिन उनका 5 रोज का रिमांड लिया गया, जिस्मानी रिमांड। तो चीज ये है कि अगर वो पुराना मुकदमा था तो उस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी इस बेल के बाद क्यों हुई? चीज ये है कि जब आप सिचुएशन को खराब करते हैं। लेकिन 24 की डेट तो इससे बहुत पहले दी गई थी मसाब, 24 की डेट इससे पहले दी गई थी। आसमा उससे पहले 24 की तो डेट दी गई, उसके बाद चीजें बेहतर हो रही थी ना, बातचीत हो रही थी ना। चीज खराब कहां से हुई? आपने एक बेल की जिसके बाद ये कहा गया कि अगर वो किसी और केस में वो नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए। फिर ऑल ऑफ अ सडन हमें रात को ये खबर सारी चैनल्स पे चली ना कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है इस मुकदमे में और कल रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। फिर रिमांड के लिए पेश किया गया, 5 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया। अब ऐसा लगा कि ऑल ऑफ अ सडन कहीं से ये मूव हुई कि भाई इनको, हालांकि ये भी हो सकता था कि अगर वो रिहा होते तो आप जज कर सकते थे कि इमरान खान के एटीट्यूड को जज कर सकते थे, पता चलता कि अगले चंद दिनों में इमरान खान का क्या रवैया होता है, वो कितना एग्रेसिव है, क्योंकि दोबारा गिरफ्तारी तो किसी वक्त भी हो सकती है। वो 190 मिलियन पाउंड में भी हो सकती है, वो किसी और मुकदमे में। लेकिन उस स्टेज पर अगर ये होता तो पहली चीज तो ये होती कि 24 की कॉल गालबन कॉल ऑफ हो जाती, 24 की, क्योंकि उनकी रिहाई हो जाती, वो चले जाते। फिर गवर्नमेंट के पास, एस्टैब्लिशमेंट के पास उनको देखने का, जज करने का मौका होता कि वो अब उनका रवैया क्या था। अब क्या है? आपने तो ये दावा किया था कि इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, वो तो हो गए दाखिल। आज अगर इमरान खान, जैसे अभी साथ कह रहे थे, इस वक्त अगर 24 घंटे या 48 घंटे में इमरान खान की रिहाई होती है तो वो पोजीशन ऑफ वीकनेस पर होगी, वो गवर्नमेंट की पोजीशन ऑफ वीकनेस होगी। उस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल इंगेज नहीं होती, उस वक्त तो एक बेल आउट होती है, स्पेकुलेशंस होती हैं कि किसी डील के नतीजे में उनकी रिहाई हुई है। उसमें पीटीआई के अंदर भी बहुत सी बहस होती है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर के कंडक्ट की वजह से हुआ। मेरा ख्याल है मिस हैंडल हुआ और बहुत बुरी तरह मिस हैंडल हुआ। फिर कभी भी मॉब मेंटालिटी, जैसे तलत भी बात कह रहे थे, मॉब मेंटालिटी बड़ी खतरनाक होती है। मैंने कई इस तरह की देखा है। एक आप पुराने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की किताबें पढ़ लें कि एक पत्थर मार दें आप, कहीं से एक गोली चल जाए, पता नहीं कहां से चली, और उसके बाद मॉब जो है वो अनरूली हो जाता है। फिर बज़ाहिर ये मूवमेंट, ये जुलूस, ये प्रोसेशन लीडरलेस है इस वक्त। अली अमीन गंडापुर पर कॉन्फिडेंस नहीं है, बुशरा की बीबी के बारे में शुकूक को शुबात हैं। तो ये एक अनरूली मॉब जो है ये बढ़ रहा है डी चौक की तरफ। इसको कोई कंट्रोल नहीं पा रहा, ये अनकंट्रोलेबल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे में आगे अब मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस को मुझे बताया, पहले बहुत उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। मोहसिन नकवी साहब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव किस तरह हैं? उनका ताल्लुक क्या मुस्लिम लीग नून से है? उनका ताल्लुक क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है? किस जमात से है उनका ताल्लुक? आपके वजीर खजाना का ताल्लुक किस जमात से है? ये जो सिचुएशन, वो तो खैर एक पूरी कॉम्पोजिशन अलग है, उसके ऊपर तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं मसब, वो आपकी बात दुरुस्त है। मगर तलत साहब आपने शायद जाना भी है, तो मैं आपके बाद फिर आमिर साहब के पास आऊँगी। ये जो सिनेरियो बन रहा है इसमें क्या होगा? आपको लगता है कि मुतालबात तस्लीम हो जाएंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा, हो जाते हैं तो क्या होगा, ये बैठे रहते हैं तो क्या होगा? क्या सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है? लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ही होनी थी। अब साद साहब ने फरमाया कि हुकूमत का क्रेडिबिलिटी का मसला है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के 2 मिनट के बाद ये बयान जारी कर दिया तज्जिया करते हुए। वो उनका हक है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, जब तारड़ साहब बोलते हैं तो तूलो अर्ज़ में कोई यकीन नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास ऐसा VPN मौजूद है कि वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर लोग क्या सोचते हैं उसको बुनियाद बना के एक बयान जारी कर दे। दूसरा ये भी कहा गया जी कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है क्योंकि कानूनी उसमें कोई सुकम नहीं है। इस बात से कतई नज़र के उनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, आपने सही पॉइंट आउट किया, 8 मुकदमे हैं, 3 के अंदर ऑलरेडी वो एक्टिव मुकदमे हैं। लेकिन इस बात से कतई नज़र के मुकदमा है या नहीं है,
ये फैसला अगर आपने सड़क के ज़रिए करवाना है कि किसकी रिहाई कब होनी है, तो फिर आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में मेरे जैसे जो लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े महंगे वकील, वो हम वकील नहीं करवाया करेंगे, मॉब करवा लिया करेंगे। अगर 5 लाख हमने वकील को दे के मुकदमा हारना है तो मैं 2.5 लाख के अंदर जो है 1000 बंदा सड़क पे डाल दूंगा और अपनी पसंद का मुकदमे का फैसला ले लूँगा। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक आर्गूमेंट है। आप जितने भी उसको सॉफ्ट अंदाज से आर्गूमेंट करें, इट्स अ वेरी डेंजरस एंड लीथल आर्गूमेंट कि इस वजह से आप किसी शख्स को, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, जेल से निकालें क्योंकि मॉब डिमांड कर रहा है। दूसरी बात आपने ये भी नोट की होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सवाल पूछे गए, जो सहाफ़ी कवर कर रहे हैं, जो वाकतन मॉब के साथ इंगेज कर रहे हैं, जिनको पता है कि मॉब मेंटालिटी क्या है, आपने उनके सेंटिमेंट्स को देखा। वो तो किसी हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो क्या सवाल पूछ रहे हैं कि अजाब कब ख़त्म होगा, ये बार बार क्यों किया जाता है, पीटीआई को बैन क्यों नहीं कर दिया जाता। अब ये प्रॉम्प्टेड क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि तमाम मीडिया वहाँ पर मौजूद था। तो मेरे ख्याल में जो सेंटिमेंट मैपिंग है उसका बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। हमें वही चीज़ सुनाई देती है जो हम सुनना चाहते हैं। मसलन साद साहब ने यह भी कहा कि आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है जी कि 5 मिनट में हम गोली चला दें तो इस्लामाबाद के अंदर ये लोग निकल जाएंगे। अगला जुमला नहीं उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि रियासत पाकिस्तान है। इनफैक्ट द बर्डन ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज कि हमने लाशें नहीं देनी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुकूमत ने हैंडल किया उसके अंदर बड़ी कबाहतें हैं, बड़े मसले हैं, मैं उसके ऊपर पूरा घंटा आपके साथ तनकीदी एक जायजा पेश कर सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान का जो इस वक्त मसला है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में है, वो वही मुकदमे का फैसला लेना चाहते हैं जो उनके दिल में है। अब तो अगर तअस्सुबात की बुनियाद पर आपने रियासत को चलाना है तो फिर छोड़ दें। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है। अभी आपने कितनी स्विफ्टली ये कह दिया कि पाकिस्तान का तमाम मीडिया मौजूद था, इसलिए इट मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। सर आप जरा प्लीज बाहर देखिए। I didn't say must. देखिए, I did not say must. I did not say must. No, do not put words in my mouth. I did not say must. I did not say must. Rephrase. I said the media was there. पाकिस्तान के तमाम चैनल्स वहां पे मौजूद थे, उनके सेंटिमेंट ऐप करना चाहिए। I did not say must. Don't misquote me. Don't misquote me. सर आप क्वेश्चंस देखें तो सही जो आवाम पूछ रही है। You have to take back your sentence. Do not misquote me. Do not misquote me. You have to say you wrongly quoted me. अच्छा, बिल्कुल ये देखिए। You have to say you wrongly quoted me. And then start your argument. सर आई डोंट नो कि आपको किस चीज का गुस्सा है, लेकिन आप मेहरबानी करके इसको तनाजुर में देखें। नहीं, मैं तो आपसे आर्गू कर रहा हूँ। That's another problem कि आपको आदत नहीं है, आपको आदत नहीं है तस्हीह की, आपको आदत है मोनोलॉग की, आपको आदत नहीं है तस्हीह की। ये गुस्सा नहीं है, ये तस्हीह है। लेकिन ऐसा गुस्सा ना कीजिए। बहुत सारी चीजें, ये आपके अल्फाज हैं। अगर आपकी अपने बारे में असेसमेंट गुमराही की है तो बिस्मिल्लाह, आई डिड नॉट कॉल यू गुमराह। गुस्सा ना कीजिए। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप तलत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब आप एक जुमला कर दीजिए कि क्या हो सकता है, फिर मैं वाइंड अप करूं। जी देखें, ये साद रसूल साहब ने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी। ये आजकल एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मरियम नवाज का नाम लेके कि जी मुजाहिमत होगी तो मफाहिमत होगी। ये वो पॉपुलर बयानिए को और सपोर्ट करने की कहानी है कि जी फिर तो ये होगा, इमरान खान को रिहा करें। फिर भी करा लें फिर आप। चले जी, अब ये देखना है कि रियासत क्या करती है। हमने बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखी हैं इस मुल्क के अंदर, कि ये सब अफ़ाम तफ़हीम के साथ हो और जंग के बाद भी बैठना होता है। बातचीत का मसाइल का हल जो है वो गुफ्तगू से ही हो सकता है, गुफ्तगू होनी चाहिए और काश के PTI भी उसके लिए रजामंद हो। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।